गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 32। डेट हमारी 23 सितंबर। टॉपिक हमारा चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का अध्याय। पिछली वर्कशीट में हमने जर्मनी और इटली का एकीकरण पढ़ा, काबूल और गैरिबोल्डी के बारे में पढ़ा, जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटेन का एकीकरण। ब्रिटेन भी एक देश है। राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र प्रेम की भावना किसी उथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। जो ब्रिटेन में जो राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया, वो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। ब्रिटेन छोटा सा राज्य था। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ अन्य राष्ट्रों और द्वीप समूह पर विस्तार आरंभ किया। अंग्रेजी राष्ट्र था ये, अपनी शक्ति का विस्तार भी किया और दूसरे राष्ट्र और द्वीप समूह पर भी विस्तार आरंभ किया। हमारे देश पर भी इन्होंने ही अपना अधिकार किया था। हमारे देश इन्हें की गुलामी कर रहा था। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। 1798 में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। यूनाइटेड किंगडम कौन है? ब्रिटेन। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया, जो इसके चिन्ह बनाए गए उनको बढ़ावा दिया गया। तो ये था ब्रिटेन का एकीकरण। फिर हम देखते हैं यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। यूनान भी एक देश था, उन्होंने भी स्वतंत्रता संघर्ष किया। यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। यूनान जो है ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा 15वीं शताब्दी से। ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत क्रांतिकारी राष्ट्रवाद हुआ। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, तो इस फ्रांसीसी क्रांति ने दूसरे देशों के मन में आज़ादी के बीज बोए, राष्ट्रवाद के बीज बोए। तो ओटोमन साम्राज्य में भी शुरू हो गया। 1821 से वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। निर्वासन में जिनको देश निकाला दे दिया जाता है, ऐसे यूनानी के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी के कवि लॉर्ड बायरन ने धनराशि एकत्र की और युद्ध के लिए भी गए। तो आपसे एक पूछा जा सकता है, ये कौन थे? अंग्रेजी के कवि थे लॉर्ड बायरन ने धनराशि भी इकट्ठी की और युद्ध के लिए भी गए। जहाँ 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। तो आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर में कि किस संधि ने यूनान को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी? तो 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने। महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, तो अच्छे से याद कर लेना इसको। फिर है बाल्कन समस्या, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। बाल्कन समस्या। बाल्कन भौगोलिक और निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र है। बाल्कन जगह का नाम है जो विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया और सर्बिया ये देश शामिल थे। तो आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि ये देश किसमें शामिल थे? तो बाल्कन में, ठीक है। कौन कौन से देश थे? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता है। तो एक नंबर में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि स्लाव किसे कहते हैं? तो जो बाल्कन क्षेत्र में रहते थे उन लोगों को स्लाव कहते थे। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन पर नियंत्रण किसका था? ओटोमन साम्राज्य का। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैसले और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। जैसे जैसे लोगों ने सिर उठाने की कोशिश की स्वतंत्रता के लिए, तो गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया बाल्कन प्रदेश। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। सभी लोग चाहते थे कि उनको ज़्यादा इलाके मिले। जितने 7-8 देशों के नाम है, सब लोग चाहते थे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इलाका मिले। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिससे ये समस्या गहराती चली गई और जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए।
जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। तो आपसे ये पूछा जा सकता है प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था। तो ये बाल्कन समस्या प्रथम विश्व युद्ध का कारण था, क्योंकि इस इलाके पर सभी लोग चाहते थे, ये लोग तो चाहते ही थे और यूरोप के बाकी देश भी इस पर अधिकार करना चाहते थे। तो यही वजह थी प्रथम विश्व युद्ध की। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप कवि लॉर्ड बायरन की जगह यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार भूमिका निभाते, तो ये आप खुद लिखेंगे, आपको ही लिखना है कैसे क्या करते। ब्रिटेन का राष्ट्रवाद की सूत्र बदलिया क्रांति करने प्रति लंबे चलने वाली प्रक्रिया का वर्णन था। विवेचना कीजिए, क्योंकि कोई भी क्रांति होती है, कोई भी लड़ाई होती है तो एकदम से दिमाग में नहीं होती, उसका एक लंबा प्रोसेस होता है। 18वीं-19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाल्कन राज्य की स्थिति पर संक्षिप्त नोट लिखना, तो ये दे रखा है आपको। 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की वजह ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष और बाल्कन राज्य में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, टॉपिक मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, तो आप क्वेश्चन स्वयं करेंगे। तो आज की वर्कशीट में इतना ही।